आपने एक वीडियो में कहा था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि भाई पान की दुकान खोल लो। कि मेरे एक मेंटी थे, कोई 22-23 साल की उम्र थी, लॉ किया था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। बोले मुझे लीगल एडवाइज़र की नौकरी मिल रही है, तो तब मैंने ये बात उसको कही थी कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो उसने उस एडवाइस को दिल से लिया और आज उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, जॉब में लिमिटेड इनकम है। हल्दीराम का कहीं पे हमने देखा कि है, उसके बगल में एक अच्छा सा ही आउटलेट खुला है, वो भी अपना स्टार्टअप कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग हल्दीराम को ही पसंद करेंगे कि ब्रांड है, तो उसको तो हम नहीं देख पाएंगे ना। क्या आप कभी भी मैकडोनल्ड, हल्दीराम या अमेजोन इनके रास्ते में मत आना। आपको कुछ उनसे अलग करना है, कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन देना कि लोग कहें हमें वो नहीं खाना, हमें तुम्हारा वाला बेहतर बर्गर खाना है। और ट्रेडिंग सीखो, आप ट्रेडिंग से बहुत कुछ कमा सकते हो। लेकिन हमने देखा कि ट्रेडिंग में लोग ना नुकसान कर रहे हैं, कितना कर्जा हो जा रहा है ऊपर कि लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है कि अब जाके आप सुसाइड कर लो। आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट कि ट्रेडिंग कभी करनी चाहिए। अगर मैं भी कभी करता हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक, उसमें कभी शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लिया तो कुछ पैसे उसके अंदर लगा लिए और बना लिए शॉर्ट टर्म के। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको आपकी जिंदगी में चल रहे तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है। अब आप सोचोगे कि भाई कंचन कौन से सवाल? वही सवाल जो आपकी जिंदगी में लगातार चलते रहते हैं कि भाई जिंदगी में क्या करना है, जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर बिजनेस करें तो कौन सा करें, वो सही समय क्या है जब हम बिजनेस करें। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में अक्सर चलते रहते होंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने एक ऐसे खास मेहमान को बुलाया है जो बिजनेस मेंटोर हैं, जो आपको एक ऐसी सलाह देंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। जी हाँ, तो बिना देर किए जल्दी से स्वागत कर लेते हैं हमारे साथ यहाँ पर बिजनेस मेंटोर सुरेश मंशारामानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले सर, पहले तो आपके बारे में बहुत सुना, मेरा खुद भी बड़ा मन था कि आपसे मिलूं और बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं जो आपसे पूछने हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरू कर रही हूं जो बहुत ज़्यादा वायरल है आपका। आपने एक वीडियो में कहा था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि भाई पान की दुकान खोल लो, लेकिन आप जो है नौकरी मत करना। पान की दुकान खोल लो, नौकरी नहीं करनी है आपको। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स उसमें आए, लोगों ने कहा कि भाई अगर सब लोग जो हैं वो अपना बिजनेस ही करेंगे तो नौकरी कौन करेगा, आपके पास भी कौन करेगा? इसका जवाब दे दीजिए। सही पूछा आपने, बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर आए, मैं जवाब देते देते थक गया, तो आपके चैनल के जरिए भी मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि ये सही में स्टोरी है कि मेरे एक मेंटी थे, कोई 22-23 साल की उम्र थी, लॉ किया था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। बोले मुझे लीगल एडवाइज़र की नौकरी मिल रही है, तो तब मैंने ये बात उसको कही थी कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो उसने उस एडवाइस को दिल से लिया और आज उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इस गॉट ऑफिस, दुबई में ऑफिस है, यहाँ पर ऑफिस है, और याद करता उस बात को। तो जवाब यह है कि जब आप लोगों ने बोला कि आपके यहाँ कौन काम करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस करने का जज्बा और हिम्मत तो 5% लोगों में ही होती है। बिल्कुल। 95% वेल्थ दुनिया की 3 से 5% लोगों में है, वो वही हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो हर कोई तो कर ही नहीं पाएगा बिजनेस, तो बाकियों को तो नौकरी करनी है। पर अगर उसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि मैं 2-4-5% को और इंस्पायर कर पाया कि आप जॉब क्रिएटर बनो बजाय सीकर बनो, तो और जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगी, अच्छी होएगी, लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि ये लोग और जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हर एक के बस का है भी नहीं बिजनेस करना। और पान की दुकान की अगर बात करूँ तो प्रिंस पान भंडारे का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के बहुत फेमस है, कोई 100 करोड़ का टर्नओवर है उनका। अच्छा। और ऐसे ही हर शहर में आप देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा फेमस पान वाला होता है जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, फ़ोटो लगे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, बड़े बड़े नेताओं के, कि हमारा ये है। तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है पान का। तो पान का बिजनेस कोई ऐसे छोटा बिजनेस भी नहीं है जिस पे लोगों ने कहा कि अरे पान की दुकान खोल लें। तो एक मेटाफर है वो, बट बिजनेस अपना करना चाहिए, क्योंकि आप अपना बिजनेस करते हो तो इनकम पे कोई लिमिट नहीं होती, और इनकम पे लिमिट होनी भी नहीं चाहिए। यू आर आपके बर्थ राइट अधिकार है कि यू शुड बी रिच। पैसे सबको अच्छे बनाने चाहिए, अच्छी ज़िंदगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है।
तो यही मेरा मैसेज था इस वीडियो के ज़रिए कि कुछ लोग इंस्पायर होके कुछ अपना काम कर लें तो बहुत सारा देश का भी भला होगा और वेल्थ क्रिएशन होगी कहीं होगी। बिल्कुल। मैं इसके साथ ही कहूँगी कि आप भारत के एक ऐसे मेंटोर हैं बिजनेस के, एक ऐसे कोच हैं जो कभी सवालों से नहीं डरता है। तो मैं भी ऐसे ही सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना एक क्वेरी होती है, एक सवाल उनके मन में चलता रहता है कि बिज़नेस करें या जॉब करें, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आज के समय में लोगों के पास। किसी को बहन की शादी करनी, किसी को खुद को संभालना है, पेरेंट्स हैं। तो लोगों का ये सवाल होता है कि बिज़नेस में तो रिस्क है ना, कुछ करेंगे मान लो नहीं चला, कल को कुछ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एटलीस्ट जॉब में एक फिक्स मनी एक आ रहा है आपके पास कि मेरी 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो वो मेरा फिक्स है, 7 तारीख को आ जाएगा। फिर बिज़नेस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इस रिस्क के साथ आगे कैसे बढ़ें? पहली बात तो आपने कहा कि सवाल से मैं नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो मन में आए ना वो पूछिए, इससे देख के मत पूछिएगा। क्योंकि मुझे वैसे जवाब देने में मज़ा आता है और पूरे दिल से आपके भी सवाल और दिल से जवाब आते हैं। ज़रूर। तो जहाँ तक रिस्क का सवाल है ना, देखिए बिज़नेस के करने के रिस्क मिटिगेट करने के कुछ तरीके हैं। जैसे मैंने जब बिज़नेस किया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरे घर में कौन खिलाएगा। हालांकि हम 2-3 भाई बहन थे, बहुत अमीर नहीं थे, मेरी भी 300 रुपये की जॉब थी। लेकिन वो छोड़ने के बाद जब अपना किया तो ये नहीं था मुझे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ब्रदर जॉब कर रहा था, दोनों सिस्टर्स जॉब कर रही थी। तो जिनके पास अगर माँ बाप टेक केयर कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, तो आपको नौकरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके। क्योंकि वो टेंशन है नहीं। अब आपके पास 2-4 साल का रनवे है कि आप इस्टेब्लिश अपने आप को कर सकते हैं। दूसरा रिस्क मिटिगेट करने का तरीका है कि आपको जिस भी इंडस्ट्री में काम करना हो उस इंडस्ट्री में जॉब कर लो, वहाँ से सीख लो। कोई आपको सिखाने के पैसे भी दे रहा है, भाई मालिक लोग नाराज होंगे इससे बहुत इस बात से नाराज होते हैं लोग कि अच्छा भैया तो भड़का रहे हो लोगों को। लेकिन जहाँ आप नौकरी कर रहे हो वहाँ से सीख लो। और सीखने, जैसे मैंने 2 साल गारमेंट के यहाँ नौकरी, गारमेंट मैन्युफैक्चर के यहाँ नौकरी की, एक्सपोर्टर के यहाँ, उसके बाद अपना किया तो मुझे दिक्कत नहीं आई कि कैसे सिलाई होती है, कैसे फिनिशिंग होती है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, वो सब मुझे पता था। तो डे 1 से काम शुरू हो गया। ऐसे मेरा एक कस्टमर अमेरिका में एक बहुत बड़े इम्पोर्टर के पास जॉब करता था, तो उसके सारे रिलेशन हो गए, मेसीज, वॉलमार्ट। जब उसने शुरू किया तो एक भी दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उसके ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, टेलीफोन के नंबर होते हैं। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ से अगर आप सीख के और उसी इंडस्ट्री में करें, कुछ नया ना करें, तो आपको रिस्क नहीं है। ओके। फिर पैसा भी मिल जाता है और काम भी आपको डे 1 से चालू है। फिर उसके बाद आगे मैं बताऊंगा, जैसे जॉब करते हुए कैसे क्या करना चाहिए, वो एक फिर अलग सब्जेक्ट है। नहीं बिल्कुल, वो सवाल भी है मेरे पास। लेकिन जैसे कि अब बात हुई कि जो है कैसे रिस्क लेके करना है, जैसे कई लोगों का ये सवाल होता है, ये मेरा भी एक सवाल है आपसे। मान लीजिए जैसे बहुत सारे ब्रांड्स की मैं बात कर लूँगी, जैसे आप ले लीजिए हल्दीराम को ले लीजिए, बीकानेर को ले लीजिए, मैकडी हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं और ये पता है कि अभी जाना है हल्दीराम में खाना है, अभी जाना है मैकडी में जाके खा लेते हैं। लेकिन जो नए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि एक खुद को वो ब्रांड बनाए, उनका कहना है कि पहले ही मार्केट में ब्रांड्स ने अपने आप को इतना ज़्यादा कर दिया है ना कि मतलब कोई निकल नहीं पा रहा है, उनको बीट नहीं कर पा रहा है। तो क्या ऐसा है कि कोई उनको बीट नहीं कर सकता? जैसे हल्दीराम का कहीं पे हमने देखा कि है, उसके बगल में एक अच्छा सा ही आउटलेट खुला है, वो भी अपना स्टार्टअप कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग हल्दीराम को ही पसंद करेंगे कि ब्रांड है, तो उसको तो हम नहीं देख पाएंगे ना। तो उसका ये सवाल है कि कैसे मैं बीट करूँ, कैसे करूँ? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये मैं अपने मेंटीज को सिखाता भी हूँ कि आप कभी भी मैकडोनल्ड, हल्दीराम या अमेजोन, इनके रास्ते में मत आना, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, दिल के लिए। अच्छा। आपको कुछ उनसे अलग करना है। जैसे एक मेरे मेंटी आए कि बर्गर का चेन खोल रहा है मुझे, तो मैंने कहा तुम ये 100 रुपये का बर्गर मत बेचना, तुम 600 रुपये का बर्गर बेचना। अच्छा। कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन देना कि लोग कहें हमें वो नहीं खाना, हमें तुम्हारा वाला बेहतर बर्गर खाना है। इट्स लाइक बाइंग ए गारमेंट फ्रॉम ज़ारा या H&M और फ्रॉम ए डिज़ाइनर। तो आप फूड के डिज़ाइनर बन जाओ ना। आप हल्दीराम के बगैर में, हल्दीराम अगर दही बल्ला 50 रुपये का बेच रहा है, 500 रुपये का दही बल्ला रखो, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ दिखाओ कि यार ये तो ट्राई करना ही है हमको, ये कुछ अलग से। तो उनके रास्ते में नहीं आओ, उनसे प्राइस पे भी कम्पीट नहीं कर पाओगे आप, स्केल में भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने आप को एक बुटीक जैसा बना के
एक अच्छा सा डिज़ाइनर प्रोडक्ट, जैसे गारमेंट में डिज़ाइनर होते हैं ऐसे फूड के भी डिज़ाइनर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अगर आप जैसे बात कर रहा हूँ आपके ध्यान में आ रहा होगा कि बहुत से लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है एंड दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। सो उन्होंने अपनी एक जगह, अपनी एक निश क्रिएट की। लेकिन ये भी तो है, जैसे आपने कहा, अब मैं अपना ही खुद का देख लेती हूँ। जैसे क्या होता है, अभी बोला आपने कि अगर कोई 100 रुपये का बर्गर बेच रहा है तो आप 500 रुपये का बेचो, आप 600 रुपये का बेचो, और ये मार्केट में हो भी रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, भले ही उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि कम है, 100 रुपये वाला खा लेते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं, उसका बर्गर बहुत टेस्टी है, भले ही वो 500 रुपये का है, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल अलग है, तो लोग उस और जा रहे हैं। आप मानेंगे इस बात को ना? हाँ बिल्कुल, हमारे घर के पास में एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, इटालियन, और वहाँ पर मतलब ये जितने डोमिनोज और इनसे 4 गुना 5 गुना प्राइस है, और कई बार मैं देखता हूँ फ्री मिल रहा है क्या, 50-50 लोग लाइन में लगे रहते हैं। सो वहाँ भी एक सक्सेस का मंत्र है, एक सक्सेस का तरीका है आपको पाने का, कि अपने आप को आप उस एरिया में भी ब्रांड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू कम इन देयर वे, उनको अपना काम करने दो, आप अपना करो। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जैसे अगर हम जॉब को लेकर ही बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं, जॉब के साथ क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? क्योंकि जॉब को छोड़कर बिजनेस करना, फिर तो देखो आपको रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के साथ तो कुछ है नहीं कि चलना ही चलना है, कभी लॉस होगा, कभी आप अच्छे से उसमें प्रॉफिट में भी रहोगे। क्या हम जॉब के साथ कर सकते हैं बिजनेस? ये भी सवाल बहुत ज़्यादा लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, और मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं कि जॉब करने वालों में हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि ये मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, आज उसने बिजनेस किया तो वो तो करोड़ोंपति अरबोंपति हो गया, मैं तो वही 2-4 लाख की जॉब में ही रह गया। तो एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। प्लस जॉब की एक अपनी पॉलिटिक्स है, आपके बॉसेस हैं, बहुत कुछ, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन बहुत है उनको। तो वो अक्सर मेरे पास आते हैं कि क्या हम अपना बिजनेस करें जॉब छोड़कर, और लोगों ने किया भी, बगैर मेरे से पूछे किया, और पछताए भी बहुत कि बाद में ये हुआ कि बिजनेस भी नहीं चला, और जॉब में जाते हैं तो नौकरी वो मिलती है अपने जूनियर, जो उनके टाइम में जूनियर थे उनके नीचे, तो बड़ी ज़िंदगी परेशानी में चली जाती है। तो उसका एक प्रोसेस ये है कि जब आप जॉब से शिफ्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पर पहला ये है कि अगर आपके पास अगेन बैकअप है, 2 जने आपके स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, दोनों में से जो भी बिजनेस करना चाहता है, एक जना कमा रहा हो तो घर और बच्चे सिक्योर है, देन यू कैन टेक ए रिस्क। क्योंकि यहाँ पर 2 से 5 साल आपको लग सकते हैं। हो सकता है एक मॉडल ना चले, दूसरा मॉडल ट्राई करना पड़े, बट वंस यू आर इन, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर आप यू आर पुटिंग योर फैमिली एट रिस्क। सो आई विल नेवर एडवाइज कि आपकी अगर जॉब है और घर फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप ये रिस्क मत लीजिए। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप बिजनेस में जाइए, लेकिन एक को फाउंडर बनाइए, एक पार्टनर बनाइए, और आप वीकेंड में कंट्रीब्यूट कीजिए जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, लेट दैट पर्सन वर्क। और जब आपका बिजनेस आपको जॉब के बराबर या उसके आधे भी पैसे रेगुलर देने शुरू कर दे, देन यू कैन सेफली लीव। और ऐसा किया एक मेरे मेंटी ने, उसने वीकेंड में मार्केटिंग करी और उसके पार्टनर ने बाकी टाइम ऑफिस संभाला, बैकएंड संभाला। ही डिड द मार्केटिंग ऑनलाइन, आज ऑफिस से बैठ के शाम को 6 के बाद भी हो सकता है, सो ही डिड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, उसने पूरी संभाली। सैटरडे संडे वो मार्केट में जाके मार्केटिंग करी। आज बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उनके पास, दे आर इनटू इंटीरियर्स, तो कोई 40 इंटीरियर डिज़ाइनर उनके ऑफिस में काम करे, और उसकी सिर्फ 35,000 रुपये की जॉब थी। आज वो कम से कम 15-16 करोड़ का पाइपलाइन है। लेकिन ट्रांजिशन में 2 साल लगे, विच वॉज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ठीक है, इसके साथ एक और सवाल है मेरा। जैसे कि हम कहते हैं कि बिजनेस जो होता है, क्या ये मतलब इसकी कोई बाउंडिंग होती है, कोई टाइम बाउंडिंग इसकी होती है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार होता है कि 15-16 साल का बच्चा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है, और कई बार होता है कि लोग सिर्फ ट्राई करते रह जाते हैं, कोशिश करते हैं, खोला बंद हो गया, खोला बंद हो गया। तो क्या कोई समय होता है इसका? कोई भी समय नहीं है। वॉरेन बफेट ने 12 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। मेरे एक दोस्त का बेटा 12-15 साल का, वो जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं लिमिटेड एडिशन, बहुत महंगे बिकते हैं, मैंने सुना लाखों रुपए के बिकते हैं, मैंने तो कभी ख़रीदा नहीं, बट ऐसा उसी से ही सुना मैंने कि नाइकी, एडिडास, इनके ऐसे लिमिटेड एडिशन और डिज़ाइनर शूज़ आते हैं कि वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर बेचता है, और अच्छे खासे कुछ लाख रुपए वो 14-15 साल की उम्र में कमा रहा है। तो ये तो हो गया, जितना यंग शुरू करें अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, कि बाय द टाइम यू आर 21-22 यू आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश। आज कंटेंट क्रिएटर आप देख लो जितने भी हैं, छोटी छोटी उम्र में कितना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबसे बड़े अगर यूट्यूबर लूँ, मिस्टर बीस्ट, तो कई $100 मिलियन, कोई बिलियन के आसपास पहुंचने वाले हैं इनकम में। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। अगर ऊपर की तरफ आए लेट एज,
तो मैं 67 का हूँ, अभी मैं अपने सेकंड आईपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, तो रुका नहीं हूँ और सेकंड के बाद शायद थर्ड भी करूँगा। और 500 एमएसएमईज को मेरा सपना है कि उनको भी आईपीओ की तरफ ले जाऊँ। मेरे को पहला प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था एक्सपोर्ट में, सेकंड अवार्ड में पद्मा अवार्ड लेना चाहता हूँ। एक बार 500 आईपीओ लाने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी, कितने लोगों का भला होगा। तो वो मिशन के साथ चल रहा हूँ। तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, छोटी उम्र हो या बड़ी हो, और जितनी बड़ी उम्र में करेंगे उतनी लेट मरेंगे, क्योंकि अगर जल्दी से रिटायर हो गया तो बीमारियां जल्दी पकड़ लेंगी। काम करते रहने से यू आर ऑलवेज एक्टिव, आप यंग लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो जल्दी उम्र की जो एज रिलेटेड बीमारियां होती है वो नहीं पकड़ती। तो आई एम इन परफेक्ट हेल्थ राइट नाउ। वेरी नाइस। इसके साथ जैसे बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, जैसे कहा कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं लेकिन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज के समय में लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि देखिए इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किस एज से करना चाहिए, या हमें अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको लेकर कुछ बताइए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में दो चीज़ें देख रहा हूँ, और बहुत से लोग, भीड़ लगी पड़ी है कि ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, चैनल भरे पड़े हैं। ट्रेडिंग में मैं बता दूं 95% लोग नुकसान करते हैं, 95% दुनिया में दे लूज मनी। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू क्रिएट वेल्थ। आज वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की है। तो इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी करें और अपॉर्चुनिटी पे करें कि कोई अच्छे टाइम के ऊपर अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हों, राइट टाइम पे एंट्री ले लिया आपने, मल्टीपल गेन्स हो गए, थोड़ा सा स्टडी, नहीं तो म्यूचुअल फंड रूट से भी 20-25% कंपाउंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी बड़ी है कि वन ऑफ माई मेंटी, उनके डॉक्टर है, तो उनका हॉस्पिटल है, कोई 25 लाख रुपए की उनके पास सेविंग थी, तो वो डायरेक्ट इक्विटी में जाने के बजाय म्यूचुअल फंड में गए और 4 साल में उन्होंने 16 करोड़ रुपये सेव किए, और उनके पास 25 करोड़ का आज पोर्टफोलियो है कॉर्पस से। तो 9 करोड़ रुपए उस पैसे ने उनके लिए काम किया जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर कोई ठीक से पेशेंटली यूज करे, बट लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट टर्म के सुबह से शाम कमा लें, सुबह से शाम स्टोरियाँ चलती रहती हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर ने सब कुछ गवा के सुसाइड किया था, जिसने किताबें लिखी है, ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। ठीक है। जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी जिसमें आपने हमेशा से ही लोगों को इनकरेज किया है, लोगों को आपने प्रोत्साहन दिया है कि भाई आगे बढ़ो, बिजनेस की तरफ बढ़ो, आप बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत से कमेंट्स मैंने उसमें ऐसे भी पढ़े जिसमें कहा कि अब आप खुद बताइए कि इंसान को जॉब क्यों करनी चाहिए। तो यही मेरा सवाल है कि जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, जॉब में लिमिटेड इनकम है। जॉब में आप अपना टाइम बेच रहे हो, किसी और को अमीर बना रहे हो अपनी मेहनत से, बिजनेस में आप अपने आप को अमीर बना रहे हो। तो सिंपल सा सवाल जवाब यही है कि इनकम अनलिमिटेड होनी चाहिए और वो बिजनेस में ही होती है, जॉब में नहीं हो सकती। यस, लोग एग्जांपल देते हैं कि गूगल का सीईओ करोड़ों डॉलर कमा रहा है, बट क्या आप गूगल के सीईओ हो तो मत करना बिजनेस, गूगल के सीईओ बन जाओ, जहाँ आपकी तनख्वाह और स्टॉक ऑप्शन मिला के कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो देन यू आर ओके। बट हम यहाँ बात करें एक एवरेज मिडिल क्लास लोगों की, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की जॉब करते हैं, तो वहाँ से तो बिजनेस कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर है। ठीक है। जैसे लोगों का ये भी सवाल होगा जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके मन में होगा कि बिज़नेस करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का है कि बिज़नेस हम करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टअप कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि एकदम तो कोई बड़ा बिजनेस हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा आपको छोटे से ही। जैसे आपने कहा कि भाई पान की दुकान भी अगर खोलोगे तो कोई छोटा काम नहीं है, ये पान की दुकान से भी बहुत टर्नओवर आ रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है, तो कैसे शुरू करें बिजनेस को? मैंने पहले भी मेंशन किया कि जिस इंडस्ट्री में जाना हो नौकरी कर लो। मैंने 2 साल किसी गारमेंट एक्सपोर्टर की नौकरी की, 21 साल की मेरी उम्र थी। उसके बाद एक छोटा सा जॉब वर्क यूनिट लगा के, कुछ मशीनें लगा के शुरू किया, और 7-8 साल के अंदर मैं करोड़पति बन गया, मेरा अपना आईपीओ आ गया। मतलब उस टाइम में ना कोई इंटरनेट, ना कोई हमारे पास कैपिटल, ना कोई मेंटर, ना कोई किसी तरह की कोई कोरियर सर्विस, और कोई फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन के लिए 8-8 साल की वेट थी, पीपी नंबर पे फ़ोन आते थे। उस टाइम में भी हमने अच्छा खराब बिजनेस कर लिया, आईपीओ ले आए, राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया। तो जहाँ भी करना है उसको पहले सीख लो। हालांकि जब गारमेंट एक्सपोर्ट के बाद मैंने सेकंड बिजनेस किया, उसमें हमें एक बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो जब सेकंड बिजनेस किया और वहाँ पर मुझे वेल्थ मैनेजमेंट करनी थी, तो मैं 2 साल 55 साल की उम्र में पढ़ने गया।
मैंने एडमिशन लिया इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में, वहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को पढ़ाई की, जाके उसको सीखा, फिर उस बिज़नेस को शुरू किया। तो वट एवर यू वांट टू डू, उसको सीखिए आप अच्छी तरह, वहाँ जॉब कीजिए या जहाँ भी उसकी नॉलेज मिलती है प्रैक्टिकल, उसको सीख के तब करेंगे तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है, फिर नुकसान के चांस नहीं रहते, बिकॉज नाउ यू आर मास्टर ऑफ दैट थिंग। ठीक है ना। आज जैसे हमने वीडियो बनाने सीख लिए हैं तो हमें पता है 10 में से एक वीडियो वायरल हो ही जाता है, कैसे करना है, कहाँ पर कंटेंट में हुक कैसा देना है, एडिटिंग कैसी होनी चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए। व्हेन यू लर्न दिस थिंग इज बिकम रूटीन फॉर यू। ठीक है। जैसे इसके साथ अगर देखें तो आज के समय में एक आपने खुद भी बताया और हमने खुद भी देखा कि एक ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं, बहुत सारे इसके कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं कि आप आओ ट्रेडिंग सीखो, आप ट्रेडिंग से बहुत कुछ कमा सकते हो। लेकिन हमने देखा कि ट्रेडिंग में लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं और इतना नुकसान कर रहे हैं कि इतना कर्जा हो जा रहा है ऊपर कि लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है कि अब जाके आप सुसाइड कर लो, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो क्या ट्रेडिंग को हम बिजनेस के तौर पर लेकर चल सकते हैं कि? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट कि ट्रेडिंग कभी करनी चाहिए। ओके। बहुत हो गया तो ट्रेडिंग, अगर मैं भी कभी करता हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं, ब्लू चिप होते हैं, निफ्टी के स्टॉक होते हैं, उसमें कभी शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लिया, जिनमें एक तो मेरा पोर्टफोलियो इसमें मैं लंबे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ में मैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्ट करता हूँ कि चलो चढ़ती कला है तो कुछ पैसे उसके अंदर लगा लिए और बना लिए शॉर्ट टर्म के अंदर। बट वो प्योरली ऐसा होता है कि अगर किसी वजह से नहीं बने तो पड़ा पोर्टफोलियो में रख लिया स्टॉक, रिस्क नहीं है कि मैं उसमें नुकसान करके। व्हेन यू आर लेवरेजिंग, क्या आप 20,000 लगा के 2 लाख का ट्रेड ले रहे हो तो 20,000 तो साफ होने में 20 मिनट भी नहीं लगते। 20 मिनट भी नहीं लगते। तो इसलिए कई बार कैपिटल साफ हो जाती है लोगों की। सो बी वेरी केयरफुल। बहुत हाईली स्किल्ड गेम है, स्किल से ज़्यादा साइकोलॉजी पे, अपने ग्रीड और फियर पे कंट्रोल जो हम ह्यूमंस के पास नहीं होता है। हम डर जाते हैं कि नुकसान होता देख के, फ़ायदा होके जल्दी फ़ायदा बुक कर लेते हैं, नुकसान के लिए लंबा रुक जाते हैं। बहुत से ट्रेडर मैंने देखा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट मुझे मिले, बड़े बड़े एक्सपर्ट, उनको भी मैंने देखा है कि लॉस लंबे बुक कर रहे हैं और प्रॉफिट छोटे बुक कर रहे हैं। ये अक्सर मैंने मेंटालिटी देखी, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड फियर। तो यानी मतलब मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर अपना एग्जांपल दूं, आज से 10 साल पहले जब मैं मीडिया में स्टार्टअप कर रही थी, 10 ईयर्स पहले, तो मेरे घर में कुछ कजन्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे थे और घर पे वो दिखा रहे थे कि बहुत पैसा आ रहा है। अब हमने तो लगाया 5,000 हुआ, अपना 15,000 हो गया, 25,000 हो गया, तो ये चीज़ें चल रही थी घर पर। तो उस वक्त दिमाग में आया कि नहीं यार, ये तो कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो उस वक्त मेरे भी दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ट्रेडिंग करनी है। देख रही थी कि उनका एक रूम था, उस रूम में टीवी लगा है, बड़ा सा स्क्रीन है, लैपटॉप्स हैं, तो मुझे भी करना है। लेकिन तभी सडन मेरी जॉब लग गई, अच्छी जॉब, तो मैंने उसी ही अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण उसी के रखा, मैंने जॉब को कर लिया। क्या मैंने नुकसान किया या फिर ठीक, मतलब क्या किया? आपके कजिन्स ने क्या किया लॉन्ग टर्म में? नुकसान किया। अगर उनका आपको लॉन्ग टर्म पता है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया तो आपने नुकसान किया, अगर वो नुकसान कर बैठे तो आपने फायदा किया। अच्छा, तो उसका जवाब आपके पास है। आप बताओ। नुकसान ही था। सही किया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब ट्रेडिंग से बेस्ट आप मतलब क्या कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करो आप। इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी फॉर लॉन्ग टर्म। आप इतना पैसा बनाएंगे, इतना पैसा बनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। और एक सवाल आपका और था, मिस हो गया, कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जॉब में से। तो 50% आपका नीड्स में जाता है, सिंपल 50-30-20 फार्मूला कहता हूँ। 50% जो आपकी नीड्स हैं डेली की, ग्रोसरी हो गई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और 30% आपका वांट्स में जाता है, भाई हमें फ़ोन चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, वेकेशन चाहिए। 20% आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेव होना चाहिए। उसमें जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको 5 साल बाद जो रिटर्न मिलना शुरू होगा, दैट विल बी अनबिलीवेबल। आप सोच नहीं सकते कि वो पैसा जितना लंबा टाइम आप स्टे करेंगे। मैंने तो यहाँ तक कैलकुलेशन देखी है कि कई फंड्स ऐसे हैं जो 24%, 20% से ऊपर रिटर्न देते हैं, जैसे मल्टी कैप फंड हो गया, फ्लैक्सी कैप फंड्स हो गए। इस तरीके के फंड जब 20-25% देते हैं और यंग एज में, मुझे आपकी उम्र नहीं पता, लेकिन 30 साल से नीचे के लोगों का एक मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर 20% रिटर्न वो 30 साल की उम्र से पहले से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करना SIP में, तो 60 साल की उम्र तक 127 करोड़ रुपए हो सकता है। तो मेरी उम्र आज 67 साल है। तो अगर मुझे ये बात तब पता होती तो आप सोचो कि हज़ारों करोड़ रुपए होते। आज मेरे पास हज़ारों करोड़ नहीं है, आई एम मॉडरेटली रिच, बट वो सेविंग और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लेकिन आज जो ये देख रहे हैं, आपके पास टाइम है, उम्र है, 30 से कम के हो, SIP, फ्लेक्सी कैप फंड, मैं खुद अभी भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं फ़ायदा उठा पाया, मेरे बच्चे तो उठा लेंगे।
दे विल कंटिन्यू दैट, तो उनको फ़ायदा होगा। तो दैट इज़ माई वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मैं इक्विटी को ज़्यादा समझ सकूँ, तो जो थोड़े बहुत अच्छे समझ में आते हैं वहाँ मैं कंटिन्यूसली करता हूँ। ठीक है। जैसे अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहूँ या कोई नोन में मेरे हो जो बिजनेस करना चाहे, तो आपने सबसे इजी बताया कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप जो है किसी के यहाँ जाके नौकरी कर लो, जिस इंडस्ट्री में जिस आपको इंडस्ट्री में बिजनेस करने का बिजनेस, इंटरेस्ट है। हाँ। अगर मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा होता है कि नहीं हो, ये चांस नहीं मिल पाता, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे वहाँ जॉब नहीं मिल पा रही, तो कोई और रास्ता कैसे शुरू करें? जितना उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या कोई एक पार्टनर या को फाउंडर बनाए जो उस इंडस्ट्री से हो। जैसे मैंने जब वेल्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई करी 2 साल की, अब मुझे सारा थियोरेटिकल नॉलेज तो हो गया, लेकिन मेरे पास ग्राहक एक भी नहीं था। तो मैंने एक को फाउंडर बनाया जो ऑलरेडी इस लाइन में 10 साल से काम कर रहा था सिटी बैंक के साथ। तो उसके पास कस्टमर भी थे और फील्ड का भी नॉलेज था। तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसको एक अच्छा ऑफिस दिया, इंटीरियर करा के दिया, और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो बहुत जल्दी हमारा काम 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो गया, 6 महीने में एकदम नया काम। तो दूसरा तरीका ये कि आप उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट ले आओ और उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, तो कम से कम उसके पास तो है एक्सपर्टीज। सो हैव योर को फाउंडर जो जहाँ से वो उस इंडस्ट्री से आ रहा हो। नहीं तो फिर खुद कुछ ना कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है शुरू में, जिसको मैं ट्यूशन फीस कहता हूँ, वो भरनी पड़ेगी। तो इसलिए जितना छोटे से शुरू करें कि थोड़ा थोड़ा नुकसान करके जल्दी सीख लें। बैकअप लेकर चलना होगा। हाँ, बिना बैकअप के नहीं हो पाएगा ना, कभी भी नहीं। ठीक है। जैसे अभी पार्टनर की बात की कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी जो उस इंडस्ट्री की समझ रखता हो, चाहे Right. कोई भी इंडस्ट्री हो। या क्या पार्टनरशिप सही रहती है? बहुत से लोगों का, ये भी मैंने आपके वीडियोस में भी देखा, बहुत से लोगों का ये होता है कि क्या पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना ठीक रहता है? ज़रूर करना चाहिए। अक्सर जो लोग ये कहते हैं ना कि पार्टनर, जैसे हमारे बुजुर्ग कह जाते हैं पार्टनरशिप नहीं चलती जी। पार्टनरशिप नहीं चलती, लेकिन जहाँ पर पार्टनरशिप इमोशंस पे होती है। पार्टनरशिप आज देखिए तो गूगल पार्टनर हैं 2, माइक्रोसॉफ्ट में 2 पार्टनर हैं, एप्पल में पार्टनर है, इन्फोसिस कितने पार्टनर्स थे। तो एक अच्छी हेल्दी पार्टनरशिप जहाँ पे ठीक से शुरू से एग्रीमेंट बने, ट्रांसपेरेंसी हो। आज कहते शादियाँ भी नहीं चलती, हाँ। लेकिन मेरी वाइफ से आप मिले, हमें 41 साल हो गए शादी को। तो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वहाँ शादी भी चलती है, पार्टनरशिप भी चलती है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इमोशंस पे की हुई पार्टनरशिप, जो आओ यार मिलके कर लेते हैं, ना कोई हाँ, एग्रीमेंट किया, वही। ना कोई टर्म कंडीशन डिफाइन करी, तो वहाँ पे फिर पार्टनरशिप नहीं चलती है। और ट्रांसपेरेंसी फिर नहीं होती, दोनों छुप छुप के कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा होता है। तो एक मैच्योर वे में शादी की हुई, मैच्योर वे में पार्टनरशिप, दोनों ही बराबर है, दोनों ही लंबा चलती है, नहीं तो जल्दी डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है। जब आपने, जैसे आपने कहा आपने जॉब की ना, जो जिस इंडस्ट्री में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने पहले जॉब किया, आपने बहुत कुछ सीखा उसमें, उसके बाद आपने शुरुआत की। तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जब सुरेश जी ने जब शुरुआत की थी तो क्या क्या फेस किया था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी? क्योंकि बिजनेस में तो प्रॉब्लम्स आई होंगी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उस वक्त कम उम्र भी रही होगी, तो क्या क्या फेस किया था? देखिए, एक तो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। वो जुनून ऐसा, मुझे आज लगता है कि हम पागल थे क्या, कि एक जेब में पैसा नहीं। कभी कभी तो बस के भी 8 आने उस ज़माने में लगते थे। अच्छा। तो 6 किलोमीटर चलना पड़े, जूते भी फट जाते थे। वो सब स्टोरी बहुत आपने औरों की भी पढ़ी होगी, हमारी भी वही थी। तो वो स्ट्रगल का एक पीरियड जो होता है ना, उस जुनून के साथ निकल जाता है कि कर लेंगे यार, कर लेंगे। लोगों ने किया, दूसरों को देख के कि ये इतनी जल्दी 4 साल में अमीर बना, 5 में। तो वो जो आपकी गरीबी है, जो जहाँ से आप आ रहे हैं, हम इतने गरीब थे कि उसका जो अंदर से एक दर्द था कि इससे निकलना है। तो वो जब आपके पास बहुत अंदर से आग होती है ना, फायर इन योर बैली, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो फिर ये सब दर्द और दिक्कतें लगती नहीं। दिक्कतें तो बहुत थी। मैं बता रहा हूँ, उस टाइम में टेलीफोन नहीं था, पीपी नंबर पे फ़ोन आते थे। लेकिन मैं बताऊंगा कि लक, सब कहते जी ये लकी था तो हो गया, वो लकी था। लक 4 तरह की होती है। पहली होती प्योर लक, कि कहीं से जायदाद मिल गई, लॉटरी लग गई, आपके करोड़ों बन गए, सडनली आप कुछ बड़ा कुछ हो गया कुछ। लेकिन दूसरी लक होती है आपकी ग्रिट लक। ग्रिट लक होता है कि आप कितने मेहनती हैं। हार्डर यू वर्क लकीयर यू गेट, वहाँ आप मेहनत से लकी बन जाते हो। तीसरी लक होती है कि कोई ऐसी स्किल हासिल कर लो जो औरों के पास नहीं हो। जो मैं बिजनेस मेंटर बना तो मैंने देखा बहुत सारा कंपटीशन है, तो मुझे कुछ स्किल हासिल करनी है। तो मैंने लाइफ कोचिंग की, गैलप सर्टिफिकेशन लिया, OKR सर्टिफिकेशन लिया।
तो बहुत सारी स्किल्स को सीखा और मास्टर किया जो आज मुझे इंडस्ट्री में नंबर 1 पे ले गई है। बिल्कुल। तो आप वो स्किल से लकी बन जाते हो ना। आई अर्न करोर्स। फोर्थ लक है अगर आप अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंच जाओ और टॉप 5 में पहुंच जाओ, लाइक बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, देन वो जो लक होती है दैट इज द बेस्ट लक यू कैन हैव। तो ये 4 तरीके से आप लकी हो सकते हैं, सिर्फ एक लॉटरी ही लकी नहीं होता है। देयर आर अदर वेज टू गेट लकी इन लाइफ। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अब अचानक से कुछ भी नहीं था, ये जो आपने सबसे हाँ। पहले बताया कि कुछ भी नहीं था पास में, लेकिन अचानक से लॉटरी लगी, अमीर बन गए, तो वो एक अलग ही, एक खुशी भी अलग है और वो एकदम अलग रहता है। वो पहले तरह की लक है। हाँ, वो पहले तरीके के लक है। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे, जो अक्सर ये सवाल चाहते हैं कि हम आपसे मिले तो पूछे कोई ऐसे फॉर्मूले जो बिजनेस को टॉप पर पहुंचा दे, चाहे आप कुछ भी करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो। फार्मूले है तो नहीं कोई ऐसा फार्मूला, लेकिन फिर भी मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ अपने तजुर्बे से। मेरा कंपनी का नाम भी तजुर्बा है। कि पहला तो आपके पास डिफरेंशिएटर, कि आप अलग कैसे हो लोगों से। ठीक। यू शुड बी डिफरेंट। आपके पास क्यों कोई आए, हर जगह भीड़ है, ओवर इन्फॉर्मेशन है। सो हाउ डू यू बिकम डिफरेंशिएटर। दूसरी चीज़ आपका पैशन और मेहनत लंबे टाइम तक टिके रहने की। क्या है, रनवे ख़त्म हो गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव ए लॉन्ग रनवे कि मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं हारने वाला। तीसरा, एक वैल्यू। आप अगर अपने कंपटीशन से 10 गुना बेहतर नहीं हो, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी 10x बेटर देन योर कंपटीटर। जिस भी लाइन में घुसो, ऐसी सर्विस दो, ऐसा प्रोडक्ट दो कि कस्टमर, आपका क्लाइंट कहे वाह मज़ा आ गया, हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। जब आपने वो अचीव कर लिया तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर पैसा आगे रखोगे कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। बट प्रोवाइड वैल्यू, प्रोवाइड क्वालिटी, प्रोवाइड सर्विस 10 टाइम बेटर देन एनीबॉडी एल्स, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया में। ठीक है। एक और सवाल है मेरा, बिजनेस को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप बिजनेस कोच, टॉप बिजनेस कोच हैं आप, क्योंकि आपसे ही मैंने देखा बहुत सारे लोग सीखकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल है मेरा और आखिरी आपसे, बिजनेस को कैसे बढ़ाना ये तो आपने बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल होता है कि बिजनेस कर लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था ज़िंदगी में, लेकिन धीरे धीरे सब डाउनफॉल होता चला गया। कई लोगों का, इसमें 2 सवाल है मेरे, कई लोगों का एक ये सवाल होता है कि मंजिल की ओर फोकस करें या रास्ते पर फोकस करें, करना क्या है? रास्ते को एंजॉय करें और मंजिल की तरफ फोकस करें। और मंजिल है आपकी कम से कम $1 बिलियन एंटरप्राइज बनाना। आज एसएमई एक्सचेंज इंडिया में खुले हुए हैं। 1000 से ज़्यादा छोटे बिजनेस वहाँ लिस्ट करके हज़ारों करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुँच गए हैं। आपके बिजनेस की एक वैल्यू है जो आपको नहीं पता। आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू देख के खुश होते हो, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को, आज स्मॉल बिजनेसेस एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी बन सकते हैं। रोज़ सुबह 9:15 बजे जब मंडे से फ्राइडे मार्केट खुलेगी, आपको अपने बिजनेस की वैल्यू टीवी पे दिखेगी कि मेरा बिजनेस 1000 करोड़ का है या 2000 करोड़ का है, एंड दैट इज सेलेबल। प्रॉपर्टी आप 10%, 20% नहीं बेच सकते, पूरी बेचनी पड़े। यहाँ 5% शेयर भी बेच सकते हो, 1% भी बेच सकते हो। हाईली लिक्विड और आपकी परफॉर्मेंस के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो आई वुड इनकरेज जितने भी एमएसएमई, एसएमई ये पॉडकास्ट को, ये वीडियो को देख रहे हैं, आप एसएमई आईपीओ की तरफ ज़रूर सोचिएगा। वो आपकी मंजिल है, और बाकी जो बीच का रास्ता है उसको तो एंजॉय एवरी डे, हैव फन। क्योंकि बिजनेस में अगर स्ट्रेस ले लिए तो बिजनेस का फ़ायदा नहीं, और ज़्यादातर लोग स्ट्रेस ले लेते हैं और अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते। तो एंजॉय योर जर्नी, मंजिल का खुदा हाफिज़। मतलब आप पूरा, आपने जब अपना सफ़र शुरू किया तो रास्ता पूरा एंजॉय किया? ऐसा भी मैं झूठ नहीं कहूँगा इस चैनल के ऊपर। उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, आज एंजॉय कर रहा हूँ। तब स्ट्रेस बहुत हो जाता था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे सीखते गए समझ में आने लगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, फैमिली को, दोस्तों को, सबको एंजॉय करना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है अपनी, और कंट्रीब्यूट भी करना है, चैरिटी भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। आखिर में ऐसा कोई मैसेज जो आप, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं इस लाइन के लिए, कि अभी अपना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? थिंक बिग, अचीव बिग। जितना बड़ा सोचोगे, एक बात की मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, छोटा सोचोगे तो बड़ा कभी नहीं होने वाला, लेकिन बड़ा सोचोगे, सितारों की तमन्ना करोगे, चांद तक तो पहुँच ही जाओगे।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी आपने तो सारे जवाब उसी में दे दिए थे कि पान की दुकान खोल लो लेकिन नौकरी आप नौकरी मत करना। बिल्कुल मत करना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर